गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रघुराज सिंह भदौरिया। आज भोपाल में 3 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है SPPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। इसी दौरान मेरे अपकमिंग कोपाज लीडर मिस्टर परमाल सिंह चौहान से वो मुलाकात हुई। तो कुछ आज इनसे परमाल जी से ये जानने का प्रयास करेंगे SPPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये कैसे कार्य होता है, इसके बारे में संक्षिप्त से जानने का कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। माई सेल्फ परमाल सिंह चौहान। मैं महंगा भिंड MP से बिलोंग करता हूँ और पेशे से मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। पिछले 1-1.5 साल से मैं सर SPPS वेलनेस को फुल टाइम के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, लोगों का एक प्रश्न और है, जानना चाहते हैं ये SPPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ये भारत में कब से कार्य कर रही है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जी सर, मैं संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी जो संस्था का जो जन्म हुआ था 9 नवंबर 2014 को सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में इसका जन्म हुआ था। हेड ऑफिस है कहा जाए। और ये जो कार्य, इसका कार्य क्षेत्र जो है ये लोगों की जीवन शैली के ऊपर आधारित है। यानी कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि हमारा देश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हर देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, उस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है और लोगों को गाइड कर रही है कि आप अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न और है, लाइफ स्टाइल डिसीज क्या है? मैं बताना चाहूँगा सर, बीमारी बेसिकली 2 तरह से फैलती है। पहली बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाली जो बीमारी है, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कोरोना है, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना जैसी महामारी। तो ये बीमारियां जो है ये हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के अंतर्गत नहीं आती। तो इनके लिए मेरा और आपका डॉक्टर होना जरूरी है। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो इस विषय में चर्चा नहीं करूँगा। मैं करूँगा केवल लाइफ स्टाइल डिजीज वो डिजीज होती है जो हमारे बिगड़े हुए खान पान के कारण जो बीमारियाँ हमको लगती है, जैसे कि थायराइड है, कैंसर है, एलर्जी है, मोटापा है, गठिया है, ये समस्त लाइफ स्टाइल डिजीज के अंतर्गत आती है। जी सर, अगला मेरा प्रश्न है, देश के अंदर बीमारी और बेरोजगारी जी सबसे अहम मुद्दे हैं जी। तो बीमारी बेरोजगारी के लिए जो माननीय मोदी जी के द्वारा जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो रूल्स और नॉर्म्स आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रति जो नजरिया था, नेटवर्क मार्केटिंग प्रति जो नजरिया था देश के अंदर, जो अभी माननीय मोदी जी के आने से जो देश के अंदर एक नई क्रांति आई जी, उस विषय को संक्षिप्त में जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने आज आकर के संपूर्ण विश्व के बारे में ये सोचा कि सबसे पहला जो मुद्दा है हमको स्वस्थ रहना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो हजारों साल पुरानी प्राचीन पद्धति थी उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है और वही पद्धति पर हमारी SPPS वेलनेस काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो संस्था है वो हर्बल प्रोडक्टों को डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल के तहत देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और ये हर्बल प्रोडक्ट हमारी जो प्राचीन पद्धति है बिल्कुल आयुर्वेदिक से तैयार किया हुआ है। हम क्या है, आयुर्वेदिक को भूल चुके हैं, इसलिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। यदि हम इनका सहारा लेकर के जीवन यापन करें तो मेरा विश्वास है आज भी हम 100 साल तक जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। रही बात बेरोजगारी और बीमारी की, डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल के तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज बेरोजगारी जो है, सरकार हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पा रही। अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार चाहता है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आकर के उसका बहुत अच्छा भविष्य कैरियर बन सकता है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के सहयोग से पैसा कमाया जाता है। दुआओं के साथ में पैसा कमा रहे हैं और आप सर्च कर लीजिएगा, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों ने अपने भविष्य को बदला है। अगला सर प्रश्न है कि SPPS वेलनेस टोटल कितने लेवल है और क्या अचीवमेंट्स?
मैं बताना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस ने टोटल 18 लेवल निकाले हैं जो, और टोटल जो इसका बिजनेस प्लान है वो है 69,61,21,000 जिसमें हाउस फंड, वाइफ फंड, कार फंड, टूर फंड, बोनंजा फंड एंड ट्रेवल्स फंड सभी जोड़ दिए जाए तो 100 करोड़ का बिजनेस निकाला है दोस्तों। जिसमें मैं आपको और जागरूक करना चाहूँगा कि आज तक जिसमें 17वें लेवल तक हमारे फाइटर्स पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 साल के कारवां में लोगों ने यहाँ से 50-50, 40-40 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। ये हमारे 18 लेवल कंप्लीट होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या आने वाली जो पीढ़ी है जी, तो उनका एसलीपीएस वेलनेस में भविष्य सुरक्षित है? बिल्कुल सर सुरक्षित। मैं ये कहना चाहूँगा जो व्यक्ति आज हमको सुन रहे हैं, और मैं भी इससे पहले मैं जनपद में छोटी सी नौकरी करता था प्राइवेट तौर पे। मेरा वहाँ पर भी कोई फ्यूचर नहीं था, उससे पहले भी मैंने नौकरियाँ की थी और पैसा कमा रहा था। पैसा कमाना मैं पहली बार अपनी बात नहीं कर रहा कि पैसा तो आप भी कमा रहे हैं, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई कारोबारी में है, और निश्चित रूप से आप पैसा कमा रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य का पालन पोषण कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैसा कमाया जाता है वो बिल्कुल वास्तविक दुआओं के साथ में और एक स्पष्ट तरीके से कमाया जाता है, साफ सुथरे तरीके से कमाया जाता है। मैंने जब पहला 2,500 का चेक प्राप्त किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि वास्तविक ये संस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि जब 2,500 रुपये भी दे सकती है तो 2.5 करोड़ भी दे सकती है। और वहाँ से 2,500 से सफ़र आज मेरे तक करीबन मैं टॉप लेवल को क्रॉस करने वाला हूँ, साल की 5 लाख के इनकम पर पहुँचने वाला हूँ। मंथली की बात करें तो रेशो निकल के आता है 41,000 रुपये के लगे करीबन मैं पहुँचने वाला हूँ। 1,388 रुपये पर प्रतिदिन की इनकम पर मैं आज एसलीपीएस के माध्यम से आज यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। तो सर AWPL में अभी टॉप लीडर कौन है, उनकी क्या अचीवमेंट है, थोड़ा बताइए। जी, टॉप लीडर है हमारे महिपाल सिंह है, शिव कुमार सर हैं। क्या सर, क्या उनका क्या इनकम है, क्या सर इनकम की बात करें अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 100 करोड़ का बिजनेस प्लान है, 16-17 रैंक को वो पार कर चुके हैं। यानी कि टोटल इनकम की बात करें तो 50 से 60 करोड़ के ऊपर क्रॉस करने वाले हैं लोग। और बहुत सारे लोग हैं हमारी एसलीपीएस वेलनेस हर हफ्ते में 65 लखपति 2 करोड़पतियों को जन्म देती है। एक प्रश्न और है, जिस तरह से समय बदल रहा है, कुछ लोग सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी के लिए। क्या एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति कभी अमीर बन सकता है? देखो सर, अगर भ्रष्टाचार ना करे तो, अगर भ्रष्टाचार करता है तो देखो सर, भ्रष्टाचार करने के बाद आप पैसे को उजागर नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये है, आपके पास कितना भी पैसा हो, लोगों की नज़र में आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो कहते हैं लोग नौकरी से गुजारा कर सकते हो, नज़ारा कभी नहीं दिखा सकते। नज़ारा दिखाओगे ना तो दूसरे दिन ही आप जा सकते हो, तड़े जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत लोग पैसे को बताते हैं कि आज हमने इतना कमाया। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि ये मानता हूँ एक आम व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए 15 से 20 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर को 15 से 20 हज़ार रुपये की उसको नौकरी मिलती है। अगर वो व्यक्ति वास्तविक, और नौकरी भी कितनी मिलेगी, 50-60 हज़ार रुपये की, अगर वो वास्तविक यहाँ से फुल टाइम के रूप में इसको कैरियर समझ करके 5 साल दे दे तो वो 7 पीढ़ियों तक का धन इकट्ठा कर सकता है और उसको कभी इनकम बंद नहीं होगी। इतना पैसा यहाँ से वो कमा सकता है। क्योंकि मैंने अपने कैरियर की बात करूँ, जो लोग मेरे अंदर जो नॉलेज है वो पूर्ण नॉलेज नहीं है, मैं धीरे धीरे गहन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन जो हाई नॉलेज वाले लोग हैं वो दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी तो एक मात्र गुजारा करने के लिए है। अगर आप वास्तविक अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग अवश्य करें। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कई प्रश्न लेके। एक कहावत है कि गरीबी में पैदा होना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में रहना हमारी कमजोरी है। जी। तो दोस्तों, ये कारवा, ये सिलसिला बना रहेगा। ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने आज हमें यहाँ पर बुलाया, लोगों को संदेश दिया
और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये संदेश उन लोगों तक पहुँचे जो लोग आज सोच रहे हैं कि वास्तविक मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है। तो बिल्कुल निसंकोच होकर आइए, हमारे साथ ज्वाइन होइए। हमारे साथ इंजीनियर साहब इस काम को कर रहे हैं, तो आप तो बेरोजगार हैं और हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। संस्था का बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम, जिसको फाइटर सक्सेस सिस्टम बोला जाता है, मार्केटिंग की एक एक ABCD आपको यहाँ पर सिखाई जाती है दोस्तों। तो बेझिझक होकर के आइए, काम करिए, अपने भविष्य को बदलिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलना है, बदलना। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो नजरिया है लोगों को, उसको बदलना चाहिए। ये बात श्योर है कि नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, उनसे आप गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अभी बन सकते हैं तो अभी नहीं बन सकते। तो जितने भी युवा वर्ग हैं, और इस संस्था में समथिंग 70 लाख से ज़्यादा सब जी जो लाइफ स्टाइल डिसीज है उनको लेके लोग स्वस्थ हो चुके हैं, पहला ये। दूसरा, कई लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रहे हैं। बीमारी तो दूर हो ही रही है, बीमारी के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हो रहे हैं जी। अगर हर व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से मजबूत होता है, स्वाभाविक सी बात है हमारा देश भी मजबूत होगा। तो सर बस नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं, ओके। और समय का अभाव है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, और अगले मुद्दे रखेंगे, जो भी प्रश्न आएंगे उन मुद्दों को रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।